जय श्री राम। मेरे सभी सनातनी भाइयों का स्वागत है इस नए वीडियो में। आज हम आपके लिए कुछ खास और नया लेकर आए हैं, तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि आपको हमारे हर नए वीडियो की सूचना सबसे पहले मिले। और हाँ, नीचे कमेंट बॉक्स में जय श्री राम का नारा लगाकर अपनी उपस्थिति जरूर दर्ज कराएं। केजरीवाल ने कहा था पानी मुफ्त दूंगा, दे दिया। केजरीवाल ने कहा था घर घर पानी पहुंचाऊंगा, पहुंचा दिया। मैंने जो वादे किए मैंने पूरे किए, वादे किए थे मैंने पूरे किए। श्याणपति नहीं। पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। मैंने कहा था मैं यमुना साफ कर दूंगा। मैंने कहा था हर घर में टूटी से साफ पानी आएगा। और तीसरा मैंने कहा था कि दिल्ली की सड़कों को हम बिल्कुल यूरोपियन अंदाज में शानदार सड़कें बना देंगे। मैं ये तीनों काम नहीं कर पाया। कि भारत में जो मुस्लिम समुदाय है, भारत में जो अल्पसंख्यक हैं, उनके ऊपर जुल्म ज्यादती की जाए, उनके अधिकारों को दबाया जाए, उनकी आज़ादी को जितना कम किया जा सके उतना किया जाए, उनको दोयम दर्जे के नागरिक के तौर पे तब्दील कर दिया जाए और फिर मुस्लिम देशों में जाकर वहां पर मुस्लिम शासकों से, वो जो अवसरवादी अपॉर्चुनिस्ट जो मुस्लिम शासक हैं, उनसे सम्मान लिया जाए। और ये सम्मान कुवैत में भी मिल गया। सबसे बड़ा, सबसे ऊंचा नागरिक सम्मान कुवैत में भी मिल गया। महाराष्ट्र में भी लहराने के अलावे बांटने गई तो एक पत्रकार के हाथ में भी आ गया। खोला तो मान्यवर पूरा कोरा था, अंदर कुछ लिखा ही नहीं था, प्रीएम्बल भी नहीं था। इसके अंदर जो लिखा है चप्पू चाचा ने अपने मस्तिष्क में उपस्थित सादे ज्ञान को एक पुस्तक में छपवाया और महाराष्ट्र चुनाव की रैली में अपने समर्थकों में बंटवा दिया। मान्यवर, इतना बड़ा छल, आपकी बात नहीं कर रहा मैं, ये तो पकड़े जाने के बाद तो सब लोग सुधर जाते हैं। मान्यवर, 75 साल के इतिहास में, संविधान के आयुष्य में, संविधान के नाम पर इतना बड़ा छल मेरे जीवन में तो मैंने ना देखा है ना जाना है। और कारण ढूंढते हैं कि क्यों हारे। मैं बता दूं कारण मत ढूंढिए, कमेटी की जरूरत नहीं है। संविधान और आरक्षण करते थे, लोग जान गए कि संविधान फर्जी लेकर घूमते हो तो लोगों ने हरा। कौन है जॉर्ज सोरोस? किसके बाप को फर्क पड़ रहा है जॉर्ज सोरोस क्या कर रहा है अमेरिका में? 142 करोड़ के इस देश के लोकतंत्र में एक 96 साल के बुढ़ऊ उसको खत्म कर देंगे। बुढ़ा किसको बोलता है? बुढ़ा होगा तेरा बाप। कुछ अखबारों में छापा जा रहा है एक 96 साल का, मतलब बुढ़ऊ ही कहूंगी, हमारे यहाँ तो ऐसे बोला जाता है, अमेरिका में बैठे हुए एक बुढ़ऊ हमारे लोकतंत्र को समाप्त कर देंगे। अरविंद केजरीवाल जी निश्चित तौर पर भगवान है। मैं तो उनको कह ही चुका हूँ कृष्ण के अवतार हैं वो। जब भी कोई व्यक्ति समाज बदलने की कोशिश करता है और जब भी कोई व्यक्ति गरीबों का मसीहा बनने की कोशिश करता है तो उसके पीछे समाज के जो कंस हैं वो पड़ जाते हैं। नहीं तो भगवान कृष्ण जेल में कैसे पैदा होते? क्या बिगाड़ा था भाई देवकी और वासुदेव ने? लेकिन कंस, चूंकि कंस जो समाज के कंस है ना, ये नहीं चाहते कि कोई गरीबों के लिए काम करे, मजलूमों के लिए काम करे, सताए हुए लोगों के लिए काम। दिल्ली की आज जो स्थिति है वो पूरा उदाहरण बनती जा रही पूरे। ना मैं ईसाई ना तू ईसाई, तो फिर किस बात का क्रिसमस भाई? 25 दिसंबर ने हम पूजेंगे अपनी तुलसी माई, तो प्रेम से बोलिए जय जय तुलसी माई। तो हम लोग बैठे थे, कोई कह रहा था जिसने संविधान लिखा होगा उसने भी दारू पी के ही संविधान लिखा होगा। तो भीम आर्मी के नीले कबूतरों से हम ये कहेंगे, अब तुम्हें सांप सूख गया है इस केजरीवाल के बयान पर। अब क्या हो गया है? जलाओ पुतले इनके, या केवल पॉलिटिक्स में अम्बेडकर को भगवान बनाना, या केजरीवाल को ही भगवान बना लिया है? एक काम करो, तुम चुल्लू भर पानी में डूब मरो, अगर उसमें भी बच जाओ तो चमड़े के जूते पर थूक के 2-4 अपने मारो कस कस के। क्योंकि जिनकी औकात नहीं थी कल वो पुतला फूंक रहे थे, जिनकी औकात नहीं थी वो पुतला फूंक रहे थे। इसने तो दारूबाजी घोषित कर दिया है। अब अभिसार, रवीश कुमार और ध्रुव राठी जैसे चमचे चिल्ला रहे होंगे ये पुराना वीडियो है,
या कांग्रेस के संविधान की बात हो रही है, या कांग्रेस के संविधान या पुराने वीडियो की बात नहीं हो रही है। यह बात ये हो रही है कि आप ये आम आदमी पार्टी के लोग इस बात पर मजा ले रहे थे कि संविधान लिखने वाले ने दारू पीकर संविधान लिखा। रिपोर्टर, मुस्लिमों को आर्टिकल 341 के कारण दलितों का दर्जा नहीं मिलता, तब तेजस्वी यादव, उस पर विचार किया जाएगा। मुसलमानों को टिकट मिले, वो मुसलमान हमारे भाई जीत के आए, सदन में जाएं, ये है हमारी कोशिश। विजिबिलिटी देखते हैं हर सदन में हमारे हैं कि नहीं मुसलमान भाई, हर प्लेटफॉर्म पे। तो आप लोग तो बस बात का बतंगर बनाने में माहिर लोग हैं। आपकी सरकार ने बिहार का सेंसस कराया, लेकिन जो मुस्लिम में वो दलित का दर्जा नहीं मिलता आर्टिकल 341 की वजह से, इस पर मैं सब पे विचार किया जाएगा, सब पे विचार किया जाएगा। मतलब दोस्तों, संविधान में स्पष्ट है कि मुस्लिम या ईसाई को एससी का दर्जा नहीं मिल सकता। संविधान का आर्टिकल 341 को 1950 में बाबा साहेब ने बनाया था। इसमें कहा गया है कि एससी में शामिल होने के लिए धर्म का तटस्थ होना जरूरी है। अर्थ सिर्फ हिंदू, सिख और बौद्ध ही एससी का दर्जा पा सकते हैं। लेकिन तेजस्वी और उनके साथी बाबा साहेब द्वारा बनाए गए इस आर्टिकल को ही बदलना चाहते हैं, सिर्फ इसलिए कि मुसलमानों को भी दलितों के हिस्से का आरक्षण दिया जा सके। अडानी को गिरफ्तार करना किसी के बस की बात नहीं है। अडानी वो आदमी है जिसके सामने अमेरिका का राष्ट्रपति भी सजदा करेगा। गौतम अडानी को चले थे गिरफ्तार करने। डोनाल्ड ट्रंप ने बोला है गौतम अडानी पर धोखाधड़ी का केस चलाने वाले अटॉर्नी जनरल जी इस्तीफा दे देना, वरना मैं खुद ले लूंगा। मुझे समझ नहीं आता कि जिस अडानी ने भारत को समुद्र का बेताज बादशाह बना दिया, एयरपोर्ट और पोर्ट आज भारत खुद संचालित कर रहा है, बिजली अपनी खुद बना रहा है, उसी अडानी के खिलाफ षड्यंत्र। और भूला मत करो कि गौतम अडानी के ऊपर किसका हाथ है। डेली मैं थोड़ा बहुत समय अपने माँ बाप के साथ बिताता हूँ। शाम को जाके थोड़ी देर उनके कमरे में जाता हूँ, उनके साथ बैठता हूँ। मैंने उनको बहुत मिस किया। और फोटोशूट भी नहीं कराते ना? फोटोशूट वगैरह में कभी नहीं। ये मेरे प्राइवेट मोमेंट्स हैं। मैंने कभी अपने पेरेंट्स के साथ बिताए हुए पलों को जग जाहिर नहीं किया। ये देखिए, कांग्रेसी नेता जीतू पटवारी अंबेडकर जी के फोटो के साथ क्या कर रहे हैं। अब अगर सेम यही चीज अगर भाजपा का कोई नेता कर दिया होता, सेम इसी चीज पे कोहराम मच जाता। दरअसल इन्होंने एक टारगेट फिक्स किया हुआ है कि हर बात पे बेमतलब ही बस संविधान संविधान चिल्लाना है, जबकि उन्हें पता होना चाहिए कि ये देश संविधान से ही चलता है। लेकिन एक तबका ऐसा है जो संविधान से भी ऊपर अपना कानून मानता है। उससे इन नकली संविधान के ठेकेदारों को कोई दिक्कत नहीं है। अब आप सोच लीजिए कि इन्हें वाकई में संविधान की कितनी चिंता है। अब अगर अमित शाह द्वारा वो शब्द अपमान है, तो फिर तो उसी मानक पे ये महा अपमान हुआ। अब क्या इस पर मुंह खोलेंगे विपक्षी? फिर कह रहा हूं, अपने बच्चों को रामायण पढ़ाओ, महाभारत पढ़ाओ। और इसलिए पढ़ाओ कि फायदा होगा। मुझे हुआ, मैंने महाभारत पढ़ी थी तो मुझे पता था कि मित्र अगर दुर्योधन निकल जाए तो उसके रथ से उतर के भागो, वरना कर्ण की तरह मारे जाओगे। तो इसलिए पढ़ो। चलो मत पढ़ो उस कारण से जो मैंने कहा था, इस कारण से पढ़ लो। युग के योजना का कार्ड है, ठीक है, सरकार बनने के बाद 2100 रुपए आपके खाते में आएंगे। लेकिन वोट केजरीवाल जी को देंगे, झाड़ू पर देंगे, तभी ये पैसे आपके खाते में आएंगे। ठीक है, तो वोट झाड़ू पर ही देना। अरविंद केजरीवाल जी निश्चित तौर पर भगवान है। मैं तो उनको कह ही चुका हूँ कृष्ण के अवतार हैं वो। और तू कंस का अवतार है। डल्ले 3 बच्चे मर गए बेसमेंट में दब के, उसे अवैध तरीके से चलाया जा रहा था दिल्ली में, और तू उसे भगवान का अवतार बता रहा है। केजरीवाल का दलाल। तू भी तो अब दल्ला है, टीचर कहाँ रहा अब? केजरीवाल का तो सुपड़ा साफ है ही, अब तेरा भी सुपड़ा साफ है दिल्ली से। भाई नड्डा जी आजकल एकदम से आक्रामक मूड में ही रहते हैं क्या? जब केजरीवाल के राइट हैंड संजय सिंह ने सदन में शिकायत के तौर पर कहा कि बीजेपी कार्यकर्ताओं ने दिल्ली में वोटर लिस्ट से कुछ नाम हटाने के लिए अनुरोध प्रस्तुत किया है, जाहिर सी बात है वो अवैध नामी होंगे ना। अपने घर में
भारतीय जनता पार्टी के 4 कार्यकर्ताओं ने 637 वोट कटवाने का आवेदन दिया। करावल नगर ने 2 कार्यकर्ताओं ने 3260 वोट कटवाने की अर्जी दिया। मुस्तफाबाद में एक व्यक्ति ने 534 वोट मैं नहीं कर रहा, आई एम नॉट एडिटिंग सर, आई एम नॉट एडिटिंग। अब जैसे ही संजय सिंह ने ये बात कही तो नड्डा जी एकदम से हड़काते हुए बोलने लगे कि तो निराश क्यों हो? क्या आप इतने लंबे समय तक सत्ता में ऐसे ही रोहिंग्या और बांग्लादेशियों के कारण थे क्या? नहीं, मैं एक ही बात स्पष्ट करना चाहता हूं कि जिस संविधान ने ये ताकत दी है कि वो वोटर्स लिस्ट के बारे में जो चर्चा कर रहे हैं कि उसको कटवाने का, वो प्रोविजन भी संविधान के अंतर्गत ही है। और उसमें देखने वाली बात यह है कि ये इतने दिन सत्ता पे कहीं रोहिंग्या और बांग्लादेशी के वोटों पर तो नहीं बने हुए थे। माने संजय, अब अवैध नाम भी वोटर लिस्ट से ना हटाया जाए, मतलब हमारा नेता कोई घुसपैठिया वोट देकर चुनेगा। ये विपक्षी नेता तो गजबे है भाई। झोला छापता इसलिए उसकी तस्वीर झोले पे छपी। अगर पढ़ा लिखा होता तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की किताब में छपी होती। समझ रहे? ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और पिछोड़ा तोड़ यूनिवर्सिटी ये तुम्हारे लिए महान है। जो वहां से पढ़ के आए ना, उसका ज्ञान देखा है हमने। आटे को लीटर से और पानी को किलो से तोलता है, और बिजली को है ना थैली में भर के देता है। ऐसे लोगों से है ना, अब किसका फोटो कहाँ होना चाहिए उसका तो बाद में सोचेंगे, तेरा फोटो कहाँ होना चाहिए वो तो मैं। अरविंद केजरीवाल जी निश्चित तौर पर भगवान है, मैं तो उनको कह चुका हूं कृष्ण के अवतार हैं वो। जब भी कोई व्यक्ति गरीबों का मसीहा बनने की कोशिश करता है तो उसके पीछे समाज के जो कंस हैं वो पड़ जाते हैं। आम आदमी पार्टी के नए इंटर्न अवध ओझा जल्दी आम आदमी पार्टी पर एक बोझा बनने वाले। आम आदमी पार्टी के नेता अवध ओझा ने यह बयान दिया कि समाज के कंस केजरीवाल, जो कि भगवान कृष्ण का एक अवतार है, उनको ठीक से गरीबों के लिए काम नहीं करने दे रहे। आखिर अवध ओझा दिल्ली के लोगों को कंस क्यों कह रहे हैं, जो केजरीवाल पर सवाल उठा रहे हैं कि आखिर केजरीवाल ने क्यों दिल्ली का हाल अपने शीश महल में बैठे बैठे बेहाल किया, और ये किन गरीबों की बात कर रहे हैं। आज अगर आप दिल्ली की बस्तियों में जाके देखें तो दिल्ली की बस्तियों का हाल इतना खराब है कि आज दिल्ली देश की कैपिटल कहलाने लायक नहीं। गरीबों को तो छोड़ो, लेकिन केजरीवाल ने दिल्ली के अमीरों को भी गरीब बनाने की ठान ली है। ना पानी साफ देंगे, ना साफ सड़क, ना हवा, ना घर। ये पहली बार नहीं जब आम आदमी पार्टी ने सनातन विरोधी नारे दिए। केजरीवाल की सरकार का बोझा दिल्ली वाले कदापि नहीं उठाएंगे और ओझा का झोला जरूर दिल्ली वाले बांधेंगे। जय हिंद।